ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही प्यारा विशेष महीना चल रहा है। कहते हैं कि इस सावन के महीने में पूरी सृष्टि का जो भार होता है वो महादेव जी के हाथ में होता है। देव शैनी 11 के बाद जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तो पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी महादेव जी को और उनके परिवार को दे देते हैं। और महादेव जी भी अपने भक्तों की भक्ति देखने के लिए धरती पर आते हैं और अगर उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो वो उन्हें उनकी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करते हैं। कुछ देवीय शक्तियां इस वाले महीने में प्रभावित होती हैं और जब भी आप महादेव जी की सच्चे तन मन धन से भक्ति करते हैं तो उन देवीय शक्तियां आपको मिलती है। पूज्य गुरुजी ने अपनी इसी कथा में सावन के अंदर किए जाने वाली चतुर्थी तिथि के कुछ खास उपाय बताए हैं जो कि व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याओं को दूर करते हैं। 8 उपाय ऐसे हैं, जो भी उपाय आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। पहला उपाय जो होगा वो सरकारी नौकरी के लिए होगा। दूसरा उपाय खुद का घर अगर आपके पास नहीं है तो होगा। तीसरा उपाय अगर आपके बहुत ज्यादा दुश्मन है, शत्रु है, कुछ लोग जो आपसे बैर पालते हैं वो बहुत ज्यादा हैं तो उनका सबका खात्मा हो जाएगा। चौथा जो होगा, आपके घर में अगर कोई संकट है, बार बार कोई ना कोई संकट आता जाता ही रहता है, एक के बाद एक संकट परेशानी से मुक्ति होगी। अगर आप अपने जीवन में पदोन्नति चाहते हैं, आप स्थिरता पे आ चुके हैं, ना तो आपका धंधा कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है या फिर नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय करना है। छठवां उपाय आपका धन प्राप्ति के लिए होगा। सातवां उपाय बल और बुद्धि के लिए होगा और आठवां आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय है गणेश उपाय, इसको आपको जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। पहला वाला उपाय जो है वो है हमारा सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है ना। देखिए, जिन व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, यहां पर गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि उनकी सरकारी नौकरी है, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट। जो व्यक्ति काफी समय से नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन नौकरी लगी नहीं रही है, इंटरव्यू में फेल हो जाता है, पढ़ाई बहुत ज्यादा कर ली है लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आ पाता है, तो मात्र करियर में काफी मेहनत करने के बाद में भी अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो इस वाले उपाय को चतुर्थी के दिन जरूर करना। और ये वाली जो चतुर्थी है ये तो सावन की चतुर्थी है। आपकी मेरे देव आदिदेव महादेव जी तो सुनेंगे ही सुनेंगे, गणेश जी भगवान भी आपकी सुनेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करना होगा। इस वाले उपाय को सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, लेकिन इसका एक खास नियम है, नियम ध्यान रखना, इस उपाय को जरूर कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है ना। और ये वाला उपाय आपको अपने ही घर पर करना है और कहीं पर नहीं करना है, ठीक है ना। तांबे का जल भरना और आपको लेने होंगे थोड़े से सफेद तिल, है ना। इस वाले उपाय में आपको काले तिल नहीं चाहिए, आपको चाहिए सफेद तिल। ध्यान से देख पा रहे हो, आपको ये जो सफेद तिल है, इन सफेद तिलों को इसी लोटे के अंदर डाल देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। और आपके घर में जहां पर भी गणेश जी की प्रतिमा है, सुबह सुबह नहा धो करके उस गणेश जी की प्रतिमा के सामने अपनी कामना विश, जो भी आपकी नौकरी के लिए है ना, वो नौकरी की कामना विश बोल करके और यहां पर आपको रख देना है। कब? सुबह, ठीक है। और इसे किसी पात्र से ढक देना। जब आप इसे ढक देंगे और शाम का समय आएगा, रात का समय, जब चंद्र देवता प्रकट हो जाएंगे, है ना, जब चांद निकल जाएगा, तो चांद निकलने के बाद में आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखना। चांद निकलने के बाद आपको अपने घर की छत पर जाना है और इसी एक लोटे से आपको चंद्र भगवान जी को अर्घ दे देना होगा रात्रि के समय। ध्यान रखना, जब भी आप अर्घ देंगे तो जो छींटे पड़ेंगे नीचे धरती पर वो आपके पैरों तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो या तो नीचे बाल्टी लगा लेना या कुछ भी कर लेना, लेकिन छींटे नहीं पड़ने चाहिए। चंद्र देवता को आपको यहाँ पर अर्घ देना होगा उसी एक लोटे से रात के समय पर, और वहां पर 2 मिनट खड़े होकर के चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करके अपना नाम और गोत्र बोल करके नौकरी के लिए आपको विनती करनी है। अगली सावन आते आते या फिर अगली चतुर्थी आते आते आपकी जो भी मनोकामना होगी नौकरी से संबंधित वो पूरी होगी ही होगी। इतना अचूक उपाय है ये। इस वाले उपाय से आपका चंद्र ग्रह मजबूत होता है जो कि नौकरी के लिए कारगर सिद्ध होता है। पहली उपाय ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा वाला जो उपाय है वो है घर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो, देखिए कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका खुद का घर हो जिसे वो अपने सपनों का घर कहे और उसके अंदर अपने परिवार के साथ बड़े ही सुख शांति से रहे, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, जब भी कभी कोई चतुर्थी आ जाए, है ना,
हर चतुर्थी के दिन आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ध्यान से देखना, सावन की चतुर्थी है, कर ही लेना, ठीक है। दूसरे वाले उपाय के अंदर अगर आप अपने सपनों का घर चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर चतुर्थी के दिन सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, गणेश जी के मंदिर में जाना होगा। हर गांव में, हर शहर में गणेश जी का कोई ना कोई मंदिर जरूर है। वहां पर जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं या आप कुछ भी दक्षिणा देते हैं तो वो सब कुछ कर देने के बाद में आपको वहां पर एक मंत्र का स्मरण करना होगा। ध्यान से सुन लेना, कौन सा मंत्र है? श्री गणेश पंचरत्नम स्रोत का आपको पाठ करना होगा, ठीक है ना। यह है श्री महागणेश का पंचरत्नम स्रोत, ठीक है। इस वाले स्रोत का आपको 108 बार जाप करके और वापस अपने घर की तरफ जहां पर भी आप रहते हो उधर आ जाना। हर चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है जल्दी ही उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसके सपनों का घर उसे कैसे भी करके मिलता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ, बहुत ही खास, बहुत ही अचूक उपाय, ठीक है। ये वाला जो खास उपाय है, देखिए ये होता है शत्रुओं के नाश के लिए। अगर आपके कोई विरोधी हैं, कोई शत्रु हैं, है ना, वो आपको परेशान करते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी मुसीबत में डालते ही रहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई ये कुछ भी करते रहें लेकिन मेरे ऊपर इनका कुछ असर ना हो, ठीक है ना। किसी भी कार्यों में बाधाएं डालते रहते हैं, आपका कार्य सफल नहीं होने देते हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। आपके जो भी विरोधी होंगे, शत्रु होंगे, उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा, आपके कार्यों में सफलता आने लगेगी, ठीक है ना। इसमें भी आपको गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है। किस दिन करना है? चतुर्थी के दिन करना है। देखिए चतुर्थी के सबसे खास उपाय बता रहा हूं, कर ही लीजिएगा, ठीक है। इस दिन आपको करना क्या होगा? मात्र आपको लेना होगा एक पान का पत्ता, ठीक है ना। ये वाला है पान का पत्ता, ठीक है। और इस पान के पत्ते के साथ लेनी होगी आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, ठीक है। अब इस हल्दी के अंदर आपको थोड़ा सा जल मिला करके और इसका घोल बना लेना है और साथ ही ले लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। क्या ले लेना है? 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है अपने घर का। इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको करना क्या होगा? ध्यान से देखना, 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। यहां पर आपने समर्पित कर दिया 1 लोटा जल। अब जो आपने एक पान का पत्ता लिया है, इस एक पान के पत्ते पर आपको हल्दी से बनाना होगा स्वस्तिक। हल्दी से क्या बनाना होगा? एक स्वस्तिक बना देना। और स्वस्तिक बना देने के बाद में आपको इस पान के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर ही, किस जगह पर? जो गणेश जी का स्थान होता है ना, इस गणेश जी के स्थान पर आपको इस पान के पत्ते को यहां पर समर्पित कर देना होगा जिस पर आपने स्वस्तिक बनाया है, ठीक है ना। और उसे पकड़ करके आपकी जो भी कामना है वो कह देना कि हमारे जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो काफी ज्यादा परेशान करते हैं, उनका प्रभाव शून्य हो जाए ताकि मेरे कार्यों में सफलता आए। और इस वाले उपाय से आपकी धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं। सावन के महीने की कोई सी भी चतुर्थी आ जाए, बहुत ही खास है, जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ। देखिए चौथा वाला जो उपाय है ना, ये और भी ज्यादा खास होने वाला है। अगर ये आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म कर देगा, सारे संकटों से मुक्ति कर देगा। अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा संकट है, कोई ना कोई दुख आता ही रहता है, कोई बीमारी से परेशान है, आप अपनी किसी न किसी हरकत से परेशान है, परेशान हो चुके हो जीवन से, आपको एक छोटा सा उपाय करना है चतुर्थी के दिन, ठीक है ना। आपकी जो भी कामना होगी पूरी होगी, आपके सारे संकट मेरे देव आदिदेव महादेव जी हर लेंगे और उनके पुत्र गणेश जी हर लेंगे। चतुर्थी का दिन, गणेश जी का दिन, ठीक है। ध्यान से देखना, चतुर्थी के दिन ही आपको करना क्या होगा? 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, ठीक है ना। और आपके पास में जो भी सिक्का हो, चाहे वो 1 रुपए का मिल जाए, 2 रुपए का मिल जाए, 5 रुपए का मिल जाए, 10 रुपए का मिल जाए, है ना, इसी वाले तांबे के पात्र में जिसमें आपने जल लिया है, इसी के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है ना। और इसी के अंदर डाल देनी होगी आपको 1 सुपारी। क्या डाल देनी है? 1 सुपारी और डाल देना, है ना। मेरे पास सुपारी का चित्र नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। आपको 1 सुपारी और डालनी होगी, ठीक है ना। और ये डाल करके आपको क्या करना होगा? जो भी आपके घर में, कहां पर? गणेश जी भगवान जी का स्थान हो या मूर्ति हो या फिर आपकी तस्वीर हो, उसके सामने अपनी कामना कह करके रख देना, ठीक है ना, चतुर्थी तिथि के दिन। और जब दूसरा दिन आएगा पंचमी तिथि, तो पंचमी तिथि के दिन इस लोटे को उठाना, इसमें से उस सिक्के को और सुपारी को निकालना और इस वाले जल को आपको समर्पित कर देना होगा। कहां पर? किसी भी पेड़ पौधे की जड़ों में, ठीक है ना। इस तरह से जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन उपाय को कर लेता है, उसके जीवन के सारे संकट, सारे दुख खत्म हो जाते हैं।
ये हो गया चौथा उपाय। अब बात करते हैं पांचवा उपाय। पांचवा जो उपाय है, देखिए अगर आपको बिजनेस में तरक्की चाहिए, मैंने जैसे आपने क्या बोला था, पदोन्नति के लिए, ठीक है ना, बिजनेस में तरक्की चाहिए, नौकरी में पदोन्नति चाहिए, तो उसके लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इस वाले उपाय के अंदर आपको करना क्या होगा, इस तरीके से दुर्वा के आपको गट्ठर बनाने होंगे, ठीक है ना। कितने कांठे, कितने गट्ठर बनाने होंगे, 21। अब ज्यादा मत लेना, थोड़ी थोड़ी सी ले लेना। 21 गट्ठर इस तरीके से, जैसे यहाँ 4 बने हुए हैं ना, इस तरीके से 21 गट्ठर आपको बनाने हैं, छोटे छोटे से। और आपको गुड़ के लड्डू बनाने होंगे, है ना। अब देखिए गुड़ के साथ आप चाहे कुछ भी मेवा डाल दीजिए, चाहे मूंगफली डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, लेकिन मिठास के लिए उसके अंदर गुड़ जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गुड़ के आपको छोटे छोटे से लड्डू बना लेने हैं, छोटे छोटे से लड्डू, वो भी कितने, 21 लड्डू बना लेने हैं, ठीक है ना। और ये 21 गांठें दुर्वा की और 21 लड्डू लेकर के आपको क्या करना होगा, जो भी महादेव जी का मंदिर है वहां पर पहुंच जाना होगा आपके जस्ट पास में। लेकिन ध्यान रखना, उससे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल और भर लेना महादेव जी के लिए। जब आप शिवलिंग के पास पर पहुंचेंगे तो आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है, और उसके बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में जो आपने 21 दुर्वा की गांठें ली हैं, उन 21 दुर्वा की गांठों को आपको गणेश जी के स्थान पर, या तो आपके आसपास यहाँ पर जो है ना, काफी सारे मंदिरों में ऐसा होता है, इधर गणेश जी, यहाँ पर नंदी जी होते हैं, यहाँ गणेश जी होते हैं, यहाँ मैया पार्वती होती हैं, कार्तिकेय जी होते हैं, है ना, इस तरीके से चारों तरफ होते हैं। अगर आपके नहीं है तो गणेश जी का स्थान ये वाला होता है शिवलिंग पर, आप यहाँ उपाय कर लेना, और वहां पर अगर गणेश जी की मूर्ति है तो आप वहां पर कर लेना। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले 21 दुर्वाएं आपको अपनी कामना कहते हुए वहां पर समर्पित कर देना गणेश जी के स्थान पर, ठीक है ना। यहां पर जब आप समर्पित कर देंगे, उसके बाद में आपको 21 लड्डुओं में से थोड़ा 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 थोड़ा, पूरे के पूरे 21 लड्डुओं में से थोड़ा थोड़ा सा लेकर के, और आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना होगा, उनके भोग लगा देना होगा। उसके बाद आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है कर लेना। अब जो बाकी के लड्डू बचे हैं, आपको उसी मंदिर में जाकर के सब लोगों को बांट देना होगा अपनी कामना कहते हुए। देखिएगा आपके बिजनेस में तरक्की होने लगेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, आपकी धन की सारी समस्याएं खत्म होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास हो चुका है, मैं खुद भी करता हूं इन सभी उपायों को, आप भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं छठवें वाले उपाय की तरफ। छठवां वाला जो उपाय है, यह है अपार धन प्राप्ति की अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, तो बस आपको ये वाला उपाय करना होगा। देखिए चतुर्थी का दिन जो होता है वो गणेश जी का दिन होता है, तो गणेश जी का ही ये वाला उपाय है, ठीक है ना। आप जब भी आप अपने घर में गणेश जी की पूजा करें, तो पूजा वूजा करने के बाद में एक तांत्रिक मंत्र है। देखिए तांत्रिक मंत्रों के जो देवता है ना, वो महादेव जी हैं। उनका एक तांत्रिक मंत्र है जो कि आपको रुद्राक्ष की माला से, ठीक है ना, रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना होगा, ठीक है ना। कितनी बार, एक बार आपको जाप करना होगा रुद्राक्ष की माला से 108 बार, ठीक है ना। 108 बार मतलब एक ही दिन आपको करना है, केवल चतुर्थी के दिन 108 बार इस वाली एक माला का आपको जाप करना है। यानी कि कितनी बार आपको वो मंत्र बोलना है, 108 बार, ठीक है ना, एक माला का जाप। कैसे करना है, ध्यान से सुनना। उस मंत्र, वो जो मंत्र है वो है ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ये वित्तेश्वराय नमः, वित्तेश्वराय किसका नाम है, भगवान गणेश जी का नाम है। आपको यहां पर एक माला का पूरी का जाप करना है, यानी कि उसके अंदर 108 मोती होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं, तो 108 बार आपको इस मंत्र का स्मरण करना है। आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके आय के नए स्रोत बनने लगेंगे, घर में पैसा आने लगेगा, धन लक्ष्मी की हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगा। ये वाला जो उपाय है ना, ये गणेश जी का, और साथ में जो श्री आ रहा है ये माता लक्ष्मी जी के लिए होता है, और ओम जो है महादेव जी के लिए होता है। तो आप खुद देख लीजिएगा कि इस वाले मंत्र में कितनी शक्ति होती है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं 7वें वाले उपाय की तरफ। ये जो 7वां वाला उपाय है ना, बहुत ही खास और अचूक है। शमी के वृक्ष की आपको पूजा करनी है, और शमी का ही ये वाला उपाय है। अगर आपके जीवन में बल बुद्धि विद्या धन की बहुत ज्यादा कमी है, अपने बच्चे जो आपके पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, या फिर वो शैतानी बहुत करते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, छोटा सा उपाय करना। लेकिन इस वाले उपाय के लिए आपको शमी के पौधे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपने घर में शमी का पौधा लेकर के आ सके तो आ जाना, और उसके बाद में आपको अपने घर में शमी का एक पौधा एक गमले में छोटा सा जरूर लगा लेना। कहते हैं कि जिसके घर में शमी का पौधा होता है उस घर में महादेव जी सदैव वास करते हैं, ठीक है ना। तो सुबह सुबह आपको चतुर्थी के दिन
शमी के वृक्ष की पूजा करनी होगी, ठीक है। और पूजा करने के पश्चात आपको करना क्या होगा, प्रदोष काल के समय आपको शमी की 3 पत्तियां चाहिए, ठीक है ना। मैं गोला लगाता हूं ना, ये वाली एक शमी की पत्ती होती है, ये एक शमी की पत्ती ये हो गई, दूसरी शमी की पत्ती ये हो गई, ऐसे ही आपको 3 शमी की पत्तियां चाहिए, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का, ठीक है ना। तो 3 शमी की पत्तियां और 1 लोटा शुद्ध जल प्रदोष काल में लेकर के पहुंच जाना चतुर्थी के दिन महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो ये आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, इसके अंदर आपको 1 शमी पत्र डालनी है और इस 1 शमी पत्र को आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस 1 लोटे के शमी के पत्र के जल को महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर धीरे धीरे आपको तुमरुका महादेव जी के नाम से, ध्यान देना, तुमरुका महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। जब आप इसे समर्पित कर देंगे तो समर्पित करने के पश्चात जब यह जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा तो आपको यहां से आपको जल लेना है और अपनी दोनों नैनों पर लगा लेना है, ठीक है। अब उसके बाद में बची आपके पास में 2 शमी की पत्तियां। 1 शमी की पत्ती को आपको समर्पित करना होगा जलाधारी की इस वाली जगह पर, ध्यान से देखो, है ना। और जो तीसरी शमी पत्र है वो आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर आपको टच करवा करके और आपकी जो भी कामना है, जैसे कि अगर आप अपने लिए कर रहे हैं बल बुद्धि विद्या धन के लिए, तो अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी विश कह देनी है यहां पर। और अगर आप अपने बच्चे के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हो तो उस परिवार के सदस्य का नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी कामना कह करके बल बुद्धि विद्या धन की विनती करते हुए यहां पर आपको समर्पित कर देना है। मात्र जो व्यक्ति 1 चतुर्थी के दिन ये वाला उपाय कर लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती है, ठीक है। और ये तो सावन की महीना, सावन की चतुर्थी है, कर जरूर लेना। अब बात करते हैं सबसे लास्ट का उपाय, 8वां उपाय, जो कि है भगवान गणेश का उपाय, ठीक है। ये वाला जो उपाय है ये किसके लिए होगा, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात पाने के लिए। चाहे कोई सी भी परेशानी हो जो कोई हल नहीं कर सकता, वो अब जाकर के आपकी हल होने वाली है। चाहे कोई सी भी परेशानी हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, मनोकामना से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशानियों में घिरे हुए हैं, क्या करें क्या ना करें, ये वाली कंडीशन आ चुकी है, तो ध्यान से सुनना। चतुर्थी के दिन आपको इस तरीके से दुर्वा लेनी होगी, है ना। और दुर्वा 3-4 दुर्वा लेकर के आपको इस तरीके से गट्ठर बना लेना है, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना, जब आप गट्ठर बनाएंगे ना तो यहां पर जो आप इसको बांधोगे या आप तो मोली या फिर कलावे से बांधना, ठीक है ना। अब इस गट्ठर को लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। ये हो गया पहला काम। अब यहीं पर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है, यहां बैठ जाओगे। अब बैठ जाने के बाद में आपको अपने दाहिने हाथ में उस दुर्वा के गट्ठर को पकड़ना है और उस दुर्वा के गट्ठर को आपको टच करवाना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। आप यहां पर छोड़ना मत, यहां पर टच करवाना। टच जैसे ही आपने करवाया, टच करवाते हुए ही आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, वो है ओम गंग गणपतये नमः, है ना। क्या है, ओम गंग गणपतये नमः, इस वाले मंत्र का आपको स्मरण करना है। फिर वापस इसे उठा लेना है, फिर इसे वापस से टच करना है और इस वाले मंत्र को बोलना है, फिर वापस उठा लेना है, फिर वापस इसे वहां पर टच करना है और मंत्र को स्मरण करके फिर वापस उठा लेना है। ऐसे आप करोगे 17 बार। और जब आप 17वीं बार टच करोगे और इस मंत्र का स्मरण करोगे तो उसके बाद में आपको छोड़ना नहीं है, उसे टच करवाते रहना ही है, पकड़े रहना है हाथ में और नाम और गोत्र बोल करके अपना जो भी समस्या, परेशानियां, बड़ी से बड़ी परेशानियां आपके जीवन में चल रही है, उनकी विनती महादेव जी से कह करके, है ना, और भगवान गणेश जी से कह करके आपको कह देना है कि भगवान गणेश महादेव जी से ये प्रार्थना करें कि मेरी इन सभी समस्याओं को निजात करवाएं, इनसे मुझे छुटकारा दिलवाएं। ऐसी कामना करने के बाद इसी शमी पत्र को यहां से उठा करके और आपको कहां पर रख देनी है, भगवान शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। मात्र आप 1 चतुर्थी इस वाले उपाय को कर लीजिए सावन की को, है ना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।